नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। और मैं हूं संदीप पाल। आप देखना शुरू कर चुके हैं डेली नाउ 1 to 1। बिहार चुनाव जैसे जैसे नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दावे और घोषणाओं का दौर शुरू हो गया है और सबसे ज़्यादा दावे किए जा रहे हैं महागठबंधन में। महागठबंधन का नेता कौन, ये एक अब यक्ष प्रश्न बन गया है। महागठबंधन का सीएम फेस कौन, ये भी एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि इस मामले पर महागठबंधन के जो सहयोगी दल हैं उनमें कईयों की राय तो साफ है कि तेजस्वी यादव ही महागठबंधन के नेता हैं और वही सीएम फेस हैं। लेकिन जो कांग्रेस है और ख़ास तौर से जो पप्पू यादव हैं, जो अभी कांग्रेस में एंट्री की कवायद में लगे हुए हैं लेकिन उनको ज़्यादा लिफ्ट दी नहीं जा रही है, उन्होंने कहा है कि भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में महागठबंधन को चुनाव लड़ना चाहिए और वही हैं जो बीजेपी को हरा सकते हैं, एनडीए को हरा सकते हैं। इसके अलावा बिहार में किसी नेता में दम नहीं कि वो एनडीए से टक्कर ले ले। तो अब पप्पू यादव ऐसे बयान देकर पता नहीं क्या बताना चाह रहे हैं, क्या जाहिर करना चाह रहे हैं। क्या कांग्रेस को महागठबंधन से अलग करना चाहते हैं या वो तेजस्वी को नीचा दिखाना चाहते हैं, क्या उनके मन में चल रहा है ये कोई जान नहीं पा रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो कहती है कि हम भाई महागठबंधन के अहम सहयोगी हैं, हम लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव के साथ मिलकर बैठकें होती हैं, 3 बैठकें हो सकी हैं। लेकिन आप गौर करिए, इन तीनों बैठकों में महागठबंधन में पप्पू यादव को क्यों नहीं एंट्री मिली। पप्पू यादव को कांग्रेस में एंट्री नहीं मिल पा रही है तो बैठकों में क्या मिलेगी। लेकिन वो अपनी तरफ से कांग्रेस के लिए झंडा लेकर चल जरूर पड़े हैं और उसका झंडा बुलंद करने में लगे हुए हैं। इसी दौरान उन्होंने ये एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि भाई बिहार चुनाव महागठबंधन को राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ना चाहिए और वो तो ये भी कह चुके हैं कि कांग्रेस को 100 से ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब कल को वो ये ना कह दें कि महागठबंधन का सीएम फेस राहुल गांधी को होना चाहिए, उनको मुख्यमंत्री बनना चाहिए अगर महागठबंधन की सरकार बनती है। वो ये कह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं। तो पप्पू यादव कांग्रेस की पूरी पैरोकारी में लगे हुए हैं, भले ही उनको कांग्रेस की तरफ से कोई तवज्जो ना दी जा रही हो। आपको याद होगा इससे पहले जो महागठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है जिसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है आरजेडी, उसको लेकर पप्पू यादव ने कहा था कि बिना लालू यादव के आरजेडी जीरो है। साथ ही उन्होंने तेजस्वी यादव के नेतृत्व क्षमता पर भी सवाल उठाया था। तो कुल मिलाकर ये कि पप्पू यादव पूरी तरह कांग्रेस के लिए बैटिंग कर रहे हैं और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि भाई कांग्रेस 100 से ज़्यादा सीटों पर लड़े, राहुल गांधी के नेतृत्व में बिहार चुनाव हो, महागठबंधन उनकी अगुवाई में चुनाव लड़े और अब बस कहना इतना बाकी है कि वही सीएम भी बने, वही सीएम फेस हों। लेकिन ये वो कह नहीं सकते क्योंकि राहुल गांधी लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं और पीएम कैंडिडेट हैं। उनका जो कंपैरिजन है वो पीएम मोदी के ऑप्शन के तौर पर किया जाता है और कांग्रेस राहुल गांधी के चुनाव प्रचार को लेकर बिहार में किस तरह संजीदा है ये आप अनुमान इस बात से लगा सकते हैं कि बीते 5 महीनों के अंदर करीब 4 बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आ चुके हैं और जून में एक बार फिर वो आने वाले हैं। हालांकि ये दौरा अभी मई के एंड में प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से सभा स्थल ना मिलने के चलते वो जून में फिर से बिहार दौरे पर आ सकते हैं। तो बिहार को लेकर राहुल गांधी भी सुपर एक्टिव हैं और कांग्रेस भी एक्टिव है और ये ठीक भी है कि भाई बिहार में कांग्रेस को अपनी जड़ें जमानी है। लेकिन कम से कम महागठबंधन में आप जिसका हिस्सा हैं उसमें किसी तरह की रार ना पैदा हो, ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। और जिस तरह पप्पू यादव बयान दे रहे हैं और महागठबंधन में फूट डालने की, रार डालने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी भारी पड़ सकती है क्योंकि जो आरजेडी है वो तो मान चुकी है और जानती भी है कि महागठबंधन में उसके बिना किसी की सरकार बननी नहीं। हालांकि ज़रूरत आरजेडी को भी है, कांग्रेस की, वाम दलों की भी है, मुकेश सहनी की भी है और संगठन और जितने भी गठबंधन के साथी उनकी है। तो सभी पार्टियां आपस में एक दूसरे से बंधी हुई हैं। ऐसे में ज़रूरत है मिलकर साझा अभियान चलाने की, रैलियां करने की, सम्मेलन करने की, ना कि अपने आप को तुर्रम खान बचाने की। एक तरफ कांग्रेस
के जो नेता हैं वो 70 से ज़्यादा सीटों की डिमांड कर चुके हैं। सीएम फेस पर उनका स्टैंड क्लियर नहीं है और उन्हीं की भाषा पप्पू यादव भी बोल रहे हैं, वो बढ़ा चढ़ा कर बोल रहे हैं। अगर कांग्रेस कहती है कि 70 पे लड़ना चाहिए तो पप्पू यादव कहते हैं 100 पर लड़ना चाहिए। अगर सीएम फेस का फैसला परिणाम आने के बाद किया जाना चाहिए तो पप्पू यादव कहते हैं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाना चाहिए। तो जो कुछ कांग्रेस कहती है चल पप्पू यादव उसी लाइन पर रहे हैं, लेकिन बढ़ चढ़ कर चल रहे हैं। तो इस तरह की जो विरोधाभासी बयान दिए जा रहे हैं, क्या इनसे कहीं ना कहीं महागठबंधन को ही नुकसान हो सकता है? क्या महागठबंधन में ही टूट और फूट हो सकती है? क्योंकि जो पप्पू यादव का निशाना है, पप्पू यादव ने अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा लिया है, जाप का, ये आप सबको पता है। और उनका जो मिशन है वो ये है कि उनके समर्थकों को कम से कम 1 दर्जन टिकट मिल जाएं। उनके जो समर्थक हैं या जिन कैंडिडेट को वो चाहते हैं उनको टिकट मिल जाए, वो चुनाव लड़ें। इससे पप्पू यादव का रुतबा बढ़ेगा। अगर कांग्रेस उनके 12 कैंडिडेट को भी टिकट देती है तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी उनके लिए। हालांकि कांग्रेस को खुद कितनी सीटें मिलेंगी ये अभी तक तय नहीं है, क्योंकि इस बार तो ये बात तय है कि इस बार कांग्रेस को 45 से ज़्यादा सीटें देने के पक्ष में ना आरजेडी है और ना ही महागठबंधन के सहयोगी हैं। ये बात कहना कि आरजेडी कांग्रेस को 50 से ज़्यादा सीटें नहीं देना चाहती है तो ये गलत है, क्योंकि अब तो जो वाम दल है उन्होंने भी खुलकर कह दिया है कि जिसका जैसा स्ट्राइक रेट रहा बीते चुनावों में उस हिसाब से सीटें मिलें। तो दोस्तों देखना होगा कि महागठबंधन में सीट बंटवारा कैसे होता है और पप्पू यादव जिस राह पर चल निकले हैं क्या उससे महागठबंधन को नुकसान होगा। अपनी राय कमेंट करके दें। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।